लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं हूं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, जब ओपेक नहीं रहेगा तब उसकी कमी महसूस होगी। इस लेख में तेल बाजार की एक दिलचस्प लेकिन गंभीर सच्चाई को समझाने की कोशिश की गई है। लेख कहता है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ये दावा कर रहे हों कि उन्होंने ओपेक को तोड़ दिया, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है और इसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेख का मुख्य तर्क है कि ओपेक का कमजोर होना पहली नजर में अच्छा लग सकता है, क्योंकि इससे तेल की कीमतें गिरने की उम्मीद होती है। लेकिन असल खतरा अनिश्चितता का है, यानी कीमतें स्थिर रहने की बजाय बहुत तेजी से ऊपर नीचे होंगी, कभी अचानक बहुत महंगी तो कभी बहुत सस्ती। इससे आम लोगों से लेकर बड़े कारोबार तक सभी के लिए योजना बनाना मुश्किल हो जाएगा। संपादकीय ये भी बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में ओपेक और उसके सहयोगियों ने उत्पादन को नियंत्रित करके तेल की कीमतों को एक दायरे में रखा। इसी स्थिरता की वजह से अमेरिका जैसे देशों में तेल उत्पादन बढ़ा। लेकिन अगर ये संतुलन खत्म होता है तो बूम और बस्ट, यानी तेजी और गिरावट का चक्र और तेज हो सकता है, जैसा इतिहास में पहले भी देखा गया है। यूनाइटेड अरब अमीरातीज के ओपेक से बाहर निकलने को लेख सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला भी मानता है। खासकर ईरान से जुड़े तनाव और क्षेत्रीय राजनीति ने इसमें भूमिका निभाई है। अभी तो इसका असर सीमित है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सप्लाई पहले ही बाधित है, लेकिन आगे चलकर इससे बाजार की स्थिरता और कम हो सकती है। लेख अंत में अमेरिका के लिए सलाह देता है कि वो सिर्फ ओपेक के कमजोर होने पर खुश ना हो, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को तेल के झटकों से बचाने के लिए तैयार करे, जैसे रणनीतिक तेल भंडार को मजबूत करना, ईंधन पर टैक्स को लचीला बनाना और सबसे जरूरी, तेल पर निर्भरता कम करना। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर जोर देना होगा। कुल मिलाकर ये लेख यही कहना चाहता है कि ओपेक का कमजोर होना कोई आसान जीत नहीं है। असली चुनौती ये है कि जब तेल की कीमतों में अगला बड़ा उतार चढ़ाव आए तो उसका असर कम से कम हो, और इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। द गार्जियन में प्रकाशित लेख, एलन मस्क के बच्चों की मां ने ओपन एआई के खिलाफ मुकदमे में गवाही दी। इस लेख में एक हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई के दिलचस्प और जटिल पहलुओं को सामने रखा गया है। ये लेख सिर्फ एक कोर्ट केस की खबर नहीं है, बल्कि टेक इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों के बीच चल रही ताकत, भरोसे और नियंत्रण की लड़ाई को भी उजागर करता है। लेख के मुताबिक इस मामले में सबसे अहम गवाह बनकर सामने आई है शिवॉन जिल्स, जो एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक में काम करती हैं और उनके 4 बच्चों की मां भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिल्स पहले ओपन एआई के बोर्ड में भी रह चुकी हैं, यानी वो एक तरह से मस्क और ओपन एआई दोनों के बीच एक कड़ी रही हैं। मामले की जड़ में मस्क का आरोप है कि सैम अल्टमैन और गैर ब्रॉकमैन ने कंपनी के मूल सिद्धांतों के साथ धोखा किया। मस्क का कहना है कि ओपन एआई को एक गैर लाभकारी संस्था के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे मुनाफा कमाने वाली कंपनी में बदल दिया गया, जिससे कुछ लोगों को व्यक्तिगत फायदा हुआ। मस्क चाहते हैं कि इस बदलाव को पलटा जाए और भारी हर्जाना भी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ ओपन एआई का कहना है मस्क खुद इस बदलाव के पक्ष में थे और अब कंपनी की सफलता देखकर कंपनी ने जिल्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। क्या वो मस्क के लिए अंदरूनी जानकारी देने का काम कर रही थी? कोर्ट में पेश किए गए कुछ मैसेज इस शक को और मजबूत करते हैं, जहां जिल्स मस्क से पूछती दिखती हैं कि क्या उन्हें ओपन एआई के करीब रहकर जानकारी जुटानी चाहिए। लेख ये भी दिखाता है ये मामला सिर्फ कॉरपोरेट विवाद नहीं है, बल्कि इसमें निजी रिश्तों की जटिलता भी जुड़ी हुई है। जिलिस और मस्क के रिश्ते को लेकर भी कोर्ट में सवाल जवाब हुए, जिससे ये केस और ज्यादा सनसनीखेज बन गया। कुल मिलाकर ये लेख ये बताने की कोशिश करता है कि टेक दुनिया में जहां अरबों डॉलर और भविष्य की तकनीक दांव पर हो, वहां भरोसा, पारदर्शिता और मूल उद्देश्य कितनी जल्दी पीछे छूट सकते हैं। ओपन एआई जैसे संस्थान
जो मानवता के हित में एआई बनाने का दावा करते हैं, उनके भीतर भी सत्ता और नियंत्रण की खींचतान चल रही है, और यही इस मुकदमे की असली कहानी है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख बीजिंग में आराकची, कैसे अमेरिका ईरान युद्ध की दिशा तय कर सकते हैं। इसमें एक अहम कूटनीतिक हलचल को समझाने की कोशिश की गई है, जहां दुनिया की बड़ी ताकतें टकराव के बीच भी समाधान तलाशती नजर आ रही हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का चीन दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है, और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। ये जलमार्ग दुनिया के तेल गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा संभालता है, इसलिए इसका बंद होना सभी देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लेख के मुताबिक चीन इस पूरे संकट में एक बैलेंसिंग रोल निभा रहा है। एक तरफ वो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करता है, तो दूसरी तरफ वो क्षेत्र में स्थिरता और बातचीत की जरूरत पर भी जोर देता है। वांग यी ने यह भी साफ कहा कि युद्ध का कोई फायदा नहीं और तुरंत युद्ध विराम और बातचीत जरूरी है। यही संकेत है कि चीन खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश करना चाहता है। दरअसल चीन और अमेरिका दोनों का एक साझा हित है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना। चीन की अर्थव्यवस्था खाड़ी के तेल पर काफी निर्भर है, जबकि अमेरिका भी बढ़ती तेल कीमतों और घरेलू दबाव से परेशान है। ऐसे में दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग की एक गुंजाइश बनती दिख रही है। लेख ये भी बताता है कि ईरान इस वक्त चीन से सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक समर्थन भी चाहता है। सालों से अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे ईरान के लिए चीन सबसे बड़ा व्यापारिक सहारा है। ऐसे में तेहरान ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर वो हॉर्मुज में ढील देता है तो चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र में उसका साथ देगा। दूसरी तरफ चीन की अपनी रणनीति भी साफ है। वो चाहता है कि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे, ताकि उसकी ऊर्जा सप्लाई और व्यापार प्रभावित ना हो। साथ ही वो ईरान को एक काउंटर बैलेंस के तौर पर भी देखता है, जिससे मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को संतुलित किया जा सके। कुल मिलाकर ये लेख ये बताना चाहता है कि ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसमें चीन जैसी ताकतें भी अहम भूमिका निभा रही हैं। अगर चीन सही समय पर सही दबाव बनाता है तो वो इस संकट को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन हालात अभी भी नाजुक हैं। थोड़ी सी चूक भी स्थिति को और बिगाड़ सकती है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये टकराव बढ़ेगा या कूटनीति के जरिए कोई रास्ता निकलेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया